ऐसा आ जाए हजरत जो अपनी मां पे गलत नजर डालता है। अल्लाह अकबर। मेरा इशारा समझ रहे ना? अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मां के साथ जिना करे। अब मैं बोलूं ना मां के साथ मुंह काला करे तो पूरी बात समझोगे ना? ऐसा अगर तुम्हारे गांव में कोई शख्स आ जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलते रहो, रिजल्ट देते रहो साथ, ताकि मुझे भी लगे मैं बोल रहा हूं। तो तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। उसे अपने दस्तरखान पे बिठा करके खाना खिलाओगे? नहीं। उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे फिरोगे? नहीं। उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? इंशाअल्लाह। तौबा से ही मैंने शुरू करी थी और यही लाके एंड करूंगा इंशाअल्लाह। 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 बोलो हाँ तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। यार। कितना इससे ज्यादा खराब हजरत, इससे ज्यादा जलील, इससे ज्यादा नामकूल, इससे ज्यादा गंदा 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 कोई हो सकता क्या जो अपनी मां पर गलत नजर डाले? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, इसे पाला पोषा और उस मां पे गलत नजर डाले, क्या इससे गंदा कोई हो सकता? बोलो। ऐसा गंदा गांव में टिकने नहीं देना। मगर मुसलमानों में 5% हो गए। अल्लाह तेरी पनाह। कितने कितने बोलो? ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं वो हदीसें निकाल कर तकरीर में लाता हूं ताकि अवाम के काम आ जाए। इस पे मैं कई हदीसें सुना सकता हूं, मगर आखिरी दर्जे की सुना रहे हूं कि अब यहीं से तौबा का ही रास्ता है। कितना बुरा इंसान होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। कौन है वो? कौन है? आजकल मुसलमानों में ये बला फैल गई है, वबा फैल गई है। आप कहोगे हमने अभी तक ऐसा इंसान नहीं देखा, मगर तुम कुरान और हदीस नहीं पढ़ते हो, खाली मोबाइल देखते हो। और मोबाइल में भी किसी की तकरीर मिल जाए तुम सुन मारते हो, सबकी सुनते हो। इल्म है नहीं। जिसकी दिमाग को अच्छी लगी बोले यार वो बहुत बढ़िया मौलाना, चाहे गद्दार है वो, चाहे वो गुस्ताख है। कितने लोग मौलाना तारिक मसूद को कितने लोग सुनते और ये होते मालूम है उसने क्या कहा? कुरान की आयतों को बदलने का कहा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं और ये कह रहा है ये गलत है आयत। ऐसे मौलाना कितनी बड़ी दाढ़ी हो कुछ हो, ऐसे मौलाना का एतबार है? सबसे ज्यादा पिटाई ना ऐसे मौलवियों की होगी। कम पढ़े लिखे कोई कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। सही बता रहे हो मैं? गद्दारी पहले यहीं से निकलेगी। तो सबकी मत सुनियो। जो तुम्हें पता कर लियो अपने इमाम साहब से, आलिम साहब से, हजरत हमें आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, हम मोबाइल सुनते हैं तकरीर। किन किन हजरत की तकरीरें सुने, उनको अपने मोबाइल में एक मरतबा देख लियो, करा लियो, फिर सुनते रहिए। समझ रहे मेरी बात? वरना अपने इमाम साहब के पास बैठो कि हजरत आधा घंटा हमें आप कुरान और हदीस की बातें बताया करें, मगर तुम इमाम को तो तुम खुद चक्कर में डाल देते हो। समझे? लेकिन नहीं। कौन है वो जो 5% लोग कुरान पढ़ा करो, हदीस पढ़ा करो, मगर हम लोग कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, मोबाइल देखते रहते हैं, हंसी चुटकुले मजाक की बातें टाइम गुजार देते हैं। मगर मैं सफर में देखता हूं कोई हदीस ऐसी मिल जाए जो अवाम में वबा फैल रही है, बला फैल रही है, इसको रोकने के लिए मुझे सबूत मिल जाए तो हदीस मिल गई। लोग सुनो, कौन है जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा है? बता दूं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। अल्लाह। किसका नाम सुना होगा? कहां जा रहे हो तुम? अच्छा इधर तो ठीक। हाँ आप देख लो, समझे? क्या नाम है? सूद और ब्याज का। कोई बात नहीं, उसका नाम क्या बोलो? सूद और ब्याज। मेरी तरफ तवज्जो रखो, बात निकलनी नहीं चाहिए, सारी बातें याद होनी चाहिए। सूद और ब्याज को जानते हो ना? 10,000 दिए अभी, और जब धान कटे और 12,000 ले लिए या 15 ले लिए। किसी की बेटी की शादी 1 लाख रुपए दी, 1,20,000 रुपए ले लिए।
ये सूदी तो है ना। और गांवों में एक चलती है कमेटी, 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार उन्होंने जमा किए। अब उस कमेटी को उठाते हैं, एक कह रहा मैं 90,000 में, दूसरा कह रहा मैं 85 में, तीसरा कह रहा मैं 85, 80 में। 80 वाले को दे दी। अब 20,000 बचे, वो सबने बांट लिए। ऐसा होता नहीं होता? ये भी नाजायज और हराम है। क्या है ये बोलो? सुन रहे हो ना मेरी बात बेटा? क्या है ये बोलो? नाजायज हो। और ये भी पहले सुन लियो, तुम किसी भी मौलवी मुफ्ती से टकरा लियो, मैं जब तक मसला छान फटक के पूरी नहीं कर लेता हूं उस वक्त तक तुम तक नहीं लाता हूं। इंशाअल्लाह तुम बेधड़क होकर अमल कर लियो, गलत नहीं बैठेगा। और गलत बैठो तो भरे मजमे में तौबा करूंगा, मेरा भी हक बनता ना, लेकिन बात इतनी पक्की कह के जाऊंगा, लेकिन अमल आपको करना पड़ेगा। और नहीं करोगे भैया तो मैं डंडा लेकर तो जाऊंगा नहीं तुम्हारे पीछे, जबरदस्ती तो करूंगा नहीं। मेरा काम बताने का, आलिमों का काम बताने का, आपका सुनने का। ताली नहीं। अब ये भी नाजायज और हराम। हाँ, अगर 10 लोग जमा हुए, 10-10 हजार रुपए जमा किए, और पूरे के पूरे पे एक भाई ने उठा ली, 1 लाख जमा होगा ना, इस महीने इन्होंने उठा ली, अगले महीने इन्होंने, अगले महीने, ये जायज है। कमोबेशी के साथ जायज नहीं, और पूरे के पूरे में जायज है। तुम लोग जमीन खेती का काम करते होगे, उसको रहन बोलते हैं। अब मैं सिर्फ तशरीह करूंगा, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या, वो तुम बताइए, क्योंकि मैंने काश्तकारी नहीं करी, मैंने किताब पढ़ी है। तो मैंने 2 एकड़ जमीन 2 लाख रुपए में ली, 2 साल को या 1 साल को या 10 साल को, 1 साल को 10 साल को, वो पूरे दिन हो गए, जमीन मैंने छोड़ दी, ये जायज है। ये क्या है? जायज है। दूसरी मैंने जमीन ली 2 एकड़ तुम्हारी, 10 क्विंटल पे या 50 क्विंटल पे, जितने पे भी तय हो जाए, ये भी जायज है। अब इस रहन को क्या बोलते हैं वो नाम तुम्हें मालूम होगा, समझे? ये भी जायज है। लेकिन मैंने तुम्हारी 2 लाख रुपए में 2 एकड़ जगह ली, जमीन ली, और मैंने कहा मैं जब तक जोतता रहूंगा, बोता रहूंगा, उसमें अनाज उगाता रहूंगा, उस वक्त छोड़ूंगा जब मुझे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए दोगे। इसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। मतलब पूरे के पूरे पैसे फिराओ, वापस करना पड़ेंगे, ये नाजायज और हराम है। ये क्या है? अब वो इसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं। कोई भाई अगर मुझे बता दो तो मदद हो जाएगी मेरी। इसको रहन को क्या बोलते हैं? फिरता। अच्छा, वो तो अपनी तरफ हो गई फिरता। इधर क्या बोलते हैं? फिराओ बोलते हैं क्या? पैसे गलाओ, पैसे फिराओ, ये होगा। चलो जो भी हो, तुम समझ तो गए ना? समझ तो गए या नहीं बोलो? तो ये नाजायज और हराम है। और अनाज पे तुमने ले ली, दिनों पे तुमने ले ली, वो जायज। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। नबी ने जब इसके बारे में बयान फरमाया तो 2 हदीसें। एक हदीस में नबी ने कहा सहाबा से, इनका यार मैक बहुत प्यारा बोलता है, सच में। अभी पीछे कहाँ का है? हटियो, कहाँ गए? अच्छा, वो पीर साहब जो बैठे थे वही थे क्या? अच्छा, बढ़िया। एक मरतबा और मैंने तकरीर, थका हुआ हूं मैं, लेकिन फिर भी अच्छा मैं। अब सुनो, हाँ, मैं ऐसी टोपी पीली और कपड़े बड़े पहन के मैक वाला है, तो मैंने कहा तुम कहाँ के पीर हो गई? तो मेरी आदत है मुंह पे बोल देता हूं। अब सुनो, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं, और एक हदीस में 73 का जिक्र आया। समझाने के लिए सुनो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा,
उस कोने से लेकर इमाम साहब के उधर पीछे से लेकर के इधर तक सारे टुकड़े बराबर बराबर रख दिए, सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। अब तरह हदीस नबी फरमाते हैं इन तमाम हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, सब लोग तौबा करो, सब बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद सूद और ब्याज का कारोबार नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे, हराम का लुकमा मत खिलाइयो यार, चटनी से खिला लो, नमक से खिला लो, रोजा रखवा लो, फाका हो जाए, मगर बच्चों में ना पेट में हराम का लुकमा ना जाए। कहीं वो खून हराम के लुकमे से बनेगा तो वो खून कैसा बनेगा वो तुम समझ सकते हो। समझ रहे मेरी बात? नबी फरमाते सबसे छोटा वाला गुनाह, छोटे वाले टुकड़े का गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। कभी सोचा हराम का लुकमा हमारे पास आया तो हमने क्या करा? किसी की जमीन कब्जे में मत करना, किसी का रुपया मत हड़पना। कुछ लोग ये सोचते हैं ना उनका पेट नहीं भरता, 8-8, 10-10 एकड़ जमीन है, 10-10, 20-20 बीघे जमीन है, उसके बावजूद भी मेंढे काट काट के वो पतली धज्जीर जोड़िए धज्जीर। अच्छा बात सच नहीं, इसका पेट नहीं, पेड़ बेच के हज कर आया, पेड़ बेच के हज कर आया, हाजी हो गया, मगर दिल फिर भी इसका काला है। माफ करना मैं थोड़ा खरा बोलता हूं, दिल फिर भी काला है इसका। पूरे गांव में झगड़ा फैलाया पड़ाया ये आज। एक गांव में हजरत इसी बात पे झगड़ा था, बेचारे गरीब आदमी ने अपने मेंढ पे पेड़ लगाए, हाजी जी ने मेंढ धकिया दे उसके खेत में पहुंचा दी, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा, बोले प्रधान जी से पूछ लो किसके खेत में खेत? प्रधान बोला यार पेड़ तो उसके खेत में है। बोला हाँ जी प्रधान जी मैंने लगाए थे। तो बोले फिर गए कैसे? बोले क्या पता मुझे। अब ये हाजी जी की करामत थी, मेंढ धकिया दी उधर को। अंदाजा लगा, अल्लाह के वास्ते किसी का दिल मत दुखाना यार, किसी का बोलो बोलो, किसी का दिल नहीं दुखाना। समझ रहे हैं मेरी बात? नमाजें भी पढ़ लें, रोजा भी रख लें, अच्छे काम भी कर रहे हैं और लोगों का दिल भी दुखा रहे हैं तो बचोगे नहीं, फंस गए फंस गए फंस गए। टाइम देख लूं फिर आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा टाइम देख लूं, रुक जाओ। 12:49 हो गए, 1 बजे तक कर लेता हूं क्योंकि फजर की नमाज भी पढ़नी है ना, और कुछ लोग 8 बजे उन्हें उठना भी है ना। हाँ इतना ना नमाज के ना रात भर जलसे सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, फजर की नमाज खो देंगे। जलसे होते किसके लिए? ताकि सुधरो, नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, और जलसा सुनते ही पढ़ो जोर आप मगरमच्छ की तरह। तो भाई जलसे से कोई फायदा हुआ? जलसे से फायदा तब होगा जलसा भी करे और नमाज भी पढ़े। सैयद साहब ने नमाज में बड़ी प्यारी तकरीर, बड़ी नसीहत, बड़ी तकरीर, बड़ी नसीहत। वो कामयाबी की बात एक कुरान से हवाला दे दूं। तुम कहते ना कि सैयद साहब ने जो कहा था तो मेरे जहन में बात आ रही थी, मगर सैयद साहब बहुत देर से बोल रहे थे। उसको पूरा कर दूं उस बात को कि परेशानी हमारे घर में, उलझने हमारे घर में, हम काम करते हैं लेकिन बरकतें नहीं होती हैं, कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब ये ढूंढो हमें कामयाबी मिलेगी कहां से, ये तलाशो। अब तलाशोगे कहां से? बुखारी शरीफ पढ़ो, मुस्लिम शरीफ पढ़ो, तिरमिजी शरीफ पढ़ो, इब्ने दाऊद पढ़ो, अच्छा चलो कुरान शरीफ पढ़ो। किससे पूछोगे? कुरान शरीफ से। कुरान गलत हो सकता है क्या?